हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11.11, लाइट ऑफ वेवलेंथ 488 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस बाय एन आर्गन लेजर विच इज यूज इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो यहाँ पे वेवलेंथ दी गई है हमें, वेवलेंथ इज गिवन दैट इज लेमड़ा, लेमड़ा इज इक्वल्स टू 488 नैनोमीटर। अच्छा, नैनोमीटर को मीटर में लिखो तो ये 488 इंटू 10⁻⁻9 मीटर होगा। यस और नो? ओके, चलो। तो व्हेन लाइट फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रल लाइन इज इंसिडेंट ऑन द एमिटर, द स्टॉपिंग कट ऑफ पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज 0.38 वोल्ट। मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें दिया गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.38 वोल्ट हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ओके, देन फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। देखो वर्क फंक्शन हमें निकालने को बोला गया। वर्क फंक्शन मतलब कि फाई नोट, फाई सफिक्स नोट, ये कितना होगा? अच्छा, इक्वेशन याद करो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? एच म्यू माइनस फाई नोट के बराबर। याद आया कुछ? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के पास कितनी आती है? ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर। अच्छा, म्यू की जगह पे यहाँ पे लेमड़ा दिया गया है तो एच सी बाई लेमड़ा माइनस फाई नोट। तो क्या यहां से हमें फाई नोट मिलेगा? जी हाँ, फाई नोट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन लेमड़ा माइनस ई टाइम्स वी नॉट। सारी वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइडेड है। प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। सी की वैल्यू है हमारे पास 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई लेमड़ा हमें यहाँ पे गिवन है दैट इज 488 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 माइनस ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें यहाँ पे डिवाइड गिवन है 0.38। वैल्यू को सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी। क्लियर? अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है तो आपको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 11.12, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला है calculate the momentum and the de Broglie wavelength of the electrons accelerated through a potential difference of 56 volt। तो देखो यहां पे हमें इलेक्ट्रॉन को एसेलरेट करने को बोला है इन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस 56 वोल्ट। तो यहां पे V हमें गिवन है, V इज इक्वल्स टू 56 वोल्ट। क्या आपको नहीं पता है कि इससे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी आएगी? तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आएगी E टाइम्स V के बराबर। याद आया कुछ? अच्छा, वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू वोल्ट हमें दिया गया 56। तो यहां से हमें उस एसिलरेटेड इलेक्ट्रॉन के पास आई काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ओके, हमें पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? पहले क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द मोमेंटम। मोमेंटम कितना होता है? तो भाई देखो मोमेंटम का सीधा काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे दैट इज P इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस एम के। यस और नो? चलो अंदर वैल्यू प्लेस करो। यहाँ पे जो m है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यस और नो? तो इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg इंटू के की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट की होगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 56। यस और नो? तो आप इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट सम वैल्यू। तो ये आ जाएगा इसका मोमेंटम। मोमेंटम हमें मिल जाएगा। यस और नो? यहां से मोमेंटम हमें मिल जाएगा दैट इज यूनिट इज केजी मीटर पर सेकंड। ओके, इसके बाद आपको बोला गया है उसकी दी ब्रोगली वेवलेंथ भी कैलकुलेट करो। भाई दी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? लेमड़ा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। तो ऊपर से हमें मोमेंटम मिला होगा, इसको यहां पे सीधा प्लेस करना है यहीं पे। तो ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइड बाई जो मोमेंटम हमें ऊपर से मिला है उसको यहां पे प्लेस करोगे यू विल गेट सम वैल्यू इन मीटर। यस और नो? क्लियर? आप चाहो तो उसको एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो। बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट 11.13, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द मोमेंटम, दूसरा क्वेश्चन स्पीड एंड तीसरा क्वेश्चन दी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपको दी गई है दैट इज 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमें तीन चीजें पता करने को बोला गया है, तो चलो पता कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे इसके आगे वाले क्वेश्चन में तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इनडायरेक्टली दी थी, यहाँ पे सीधी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दी गई है। तो डायरेक्टली हमें सीधा वही फॉर्मूला लगाना है मोमेंटम का। अच्छा, उससे पहले काइनेटिक एनर्जी जितनी चीजें दी गई उसको लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी दैट इज 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और नो? अच्छा, इसको हम क्या करेंगे? जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 120 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। क्लियर? अच्छा, व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? दैट इज 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। यस और नो? चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे सीधा पॉइंट अप्लाई करते हैं।
पहला मोमेंटम, मोमेंटम कितना होता है, तो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन अप्लाई करो। मोमेंटम होता है अंडर रूट ट्वाइस एम के बराबर। अच्छा, अंदर वैल्यू प्लेस करो। यहाँ पे जो एम है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाएगा 2 इंटू 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो यहाँ पे 120 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट सम वैल्यू इन केजी मीटर पर सेकंड। सो दिस इज केजी मीटर पर सेकंड। क्लियर? चलो, तो ये हो जाएगा मोमेंटम। अच्छा, क्वेश्चन बी में हमें क्या पूछा है? क्वेश्चन बी में पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई इसकी स्पीड कितनी होगी? देखो, मोमेंटम की वैल्यू अगर मिलती है तो डेफिनेटली मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सुनो, सीधी सी बात है, P इज इक्वल टू mv। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, मोमेंटम डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोमेंटम हमें यहां से मिलेगा, इसको हम यहां पे प्लेस करेंगे एंड यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिखेंगे, तो 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। इसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। तो यहां से आपको मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगी। यस और नो? एंड द लास्ट वन क्या पूछा है, दी ब्रोगली वेवलेंथ। सीधा सा पॉइंट है, लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन पी। मोमेंटम जो मिला है इसको यहां पे प्लेस करोगे, ये होगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ऊपर जो मोमेंटम हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया होगा उसको यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। जैसे आप इसको प्लेस करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट दी वैल्यू, यू विल गेट दी आंसर। यस और नो? क्लियर? तो वो मीटर में मिलेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 11.14। The wavelength of light from the spectral emission line of sodium is 589 nanometer. Find the kinetic energy at which an electron and a neutron would have the same de Broglie wavelength. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है? तो चलो देखते हैं इसको। तो देखो, यहाँ पे हमें क्लियरली बोला गया है वुड हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब कि जो वेवलेंथ दी गई है दोनों की सेम है ऐसा बोला गया है। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगी, तो डिफरेंस क्या आएगा दोनों में, मास का डिफरेंस आएगा। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 एंड न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली हम दोनों का सेम मान के चलते हैं, तो ये 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी होगा, है ना? चलो, तो दोनों की वेवलेंथ हमें यहाँ पे सेम लेनी है। वेवलेंथ कितनी दी गई है, 589 नैनोमीटर। मतलब कि मैं इसको लिखूंगा 589 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। सही है? चलो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। ओके, मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों का अप्रोक्सीमेटली सेम लेते हैं और वो कितना लिखता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। सही है? चलो, तो यहां पे आप देखने जाओगे तो लेमड़ा का फॉर्मूला होता है h अपॉन पी, है ना? तो आप देखोगे तो दोनों केस में अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे लैम्बडा दोनों के लिए सेम, h तो कांस्टेंट है, मतलब कि दोनों का मोमेंटम यहां पे क्या आएगा, सेम आएगा। सीधी सी बात है ना? दोनों का मोमेंटम सेम आएगा तो काइनेटिक एनर्जी का सीधा फॉर्मूला मोमेंटम के साथ रिलेशन है, P इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस एम के। तो यहां से हमें ये वैल्यू मिल सकती है, दोनों का मोमेंटम सेम तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मास अलग होगा तो काइनेटिक एनर्जी अलग होगी। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसका सीधा एक फॉर्मूला ही बना देते हैं जिसके अंदर सीधी फिर वैल्यू ही प्लेस करेंगे, ठीक है? ऐसा एक काम करते हैं। तो ध्यान से देखो, मुझे पता है कि लेमड़ा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन पी होता है, मतलब कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, h अपॉन लेमड़ा हो जाता है। यस और नो? ये पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, अब ध्यान दे, मुझे पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, तो अंडर रूट ट्वाइस एम के होता है ना? काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लो तो ये जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एम के। देखो भाई, ये काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस एम। आया कि नहीं आया? ओके, चलो, लेकिन ये मोमेंटम किसके बराबर है, तो ये तो h अपॉन लेमड़ा के बराबर है। तो मोमेंटम की जगह पे h अपॉन लेमड़ा प्लेस करो तो h का स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, लेमड़ा का स्क्वायर लेमड़ा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस एम लेमड़ा स्क्वायर। तो कहानी ये बनी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास बन गया कुछ ऐसा। अभी यही फॉर्मूला के अंदर सारी वैल्यू प्लेस करेंगे। सो फॉर इलेक्ट्रॉन, हाँ बेटा बोलो, फॉर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन, क्या मास अलग होगा, हाँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेवलेंथ तो वही लेनी है जो हमें दी गई है ना? तो सारी वैल्यू प्लेस कर दो। यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू वेवलेंथ कितनी है भाई, तो वेवलेंथ है हमारे पास 589 इंटू 10 टू दी पावर, अरे रे 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 ची ची ची, ओके, तो
तो इंटू 10 टू द पावर -9 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट दी काइनेटिक एनर्जी। आप चाहो तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आंसर देना है तो 1.6, ये आंसर आएगा जूल में, ये आंसर आएगा जूल में। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहे तो डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से। ठीक है, चलो, तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर न्यूट्रॉन, अच्छा, न्यूट्रॉन के लिए क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज नथिंग बट फॉर्मूला वही h² अपॉन ट्वाइस मास, यहां पे मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू लेमड़ा स्क्वायर। अच्छा, वैल्यू प्लेस करो तो ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, ठीक है, इंटू लेमड़ा कितना तो 589 इंटू 10 टू द पावर -9 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगी इन जूल। आपको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड करना पड़ेगा इस आंसर को। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट 11.15, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बुलेट ऑफ मास 0.040 kg ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकंड। दूसरा, ए बॉल ऑफ मास 0.060 kg मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड एंड a dust particle of mass 1 into 10 to the power -9 kg drifting with a speed of 2.2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, तीन अलग अलग केस में हमें दी ब्रोगली वेवलेंथ पता करने को बोला गया है। अच्छा, दी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे पता करेंगे, देखो दी ब्रोगली वेवलेंथ, देखो हमें ये तो समझ में आ चुका है कि हर एक मैटर के पास ड्यूअल नेचर होता है। तो चाहे बुलेट है, बॉल है, डस्ट पार्टिकल है, हमारे पास एक ब्रिज वाला फॉर्मूला है जो पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर दोनों के बीच में ब्रिज क्रिएट करके देता है, जो दी ब्रोगली जी ने हमें दिया था, है ना, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन मोमेंटम। ठीक है, तो बस वही फॉर्मूला तो यहाँ पे अप्लाई करने को बोला गया है, सीधी सी बात है ना। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू होता है h अपॉन p, मोमेंटम को हम लिखेंगे h अपॉन mv, बात खत्म। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, हमें लैम्बडा निकालने को बोला गया है। देखो पहले क्या, पहले केस में बुलेट का मास, बुलेट के केस में तो फोर बुलेट, तो बुलेट की बात करें तो यहां पे फोर बुलेट, हाँ, बुलेट की अगर बात करें तो वेवलेंथ ऑफ बुलेट लैम्बडा बुलेट, वैसे अजीब लगता है ना ये सफिक्स में बुलेट पूरा लिखना। चलो, तो h अपॉन मास ऑफ बुलेट, इसको मैं b बोल देता हूं, बुलेट का b, है ना। तो फिर उसके लिए क्या बोलेंगे, बॉल के लिए, ठीक है, चलो ना, जो भी है, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। देखो दोनों चीज आपको दी गई है। प्लैंक कांस्टेंट कितना है, तो प्लैंक कांस्टेंट हमें लेना है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। मास ऑफ बुलेट कितना है, मास ऑफ बुलेट 0.040 kg, सीधा 0 kg में ही है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, 0.040 इंटू वेलोसिटी, वो किलोमीटर पर सेकंड में है तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जरा सोचो, 1 किलोमीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू कितना मीटर पर सेकंड होता है, 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 10 टू द पावर 3। यस और नो, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट सम आंसर, और जो आंसर मिलेगा वो होगी वेवलेंथ ऑफ बुलेट। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, बॉल, तो भाई यहां पे फॉर बॉल, हाँ बताइए, फॉर बॉल लैम्बडा बॉल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा बॉल इज इक्वल्स टू वही फॉर्मूला h अपॉन मास ऑफ बॉल इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉल। ठीक है, चलो, तो यहां पे वैल्यू प्लेस करो 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइड बाई मास कितना दिया गया है 0.060 kg, 0.060 kg में ही है। इसकी स्पीड ये देखो मीटर पर सेकंड में ही है, तो इसको सीधा सॉल्व करोगे यू विल गेट दी आंसर इन दी मीटर। वेवलेंथ है ना। सी, ए डस्ट पार्टिकल, अच्छा ठीक है, चलो तो डस्ट पार्टिकल की बात कर लेते हैं। सो लैम्बडा फॉर दी डस्ट पार्टिकल को मैं DUST बोल देता हूं, तो ये हो जाएगा h अपॉन मास ऑफ डस्ट पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ डस्ट पार्टिकल। अच्छा, ये कितना होगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइड बाय मास ऑफ डस्ट पार्टिकल कितना है, तो मास ऑफ डस्ट पार्टिकल है 1 इंटू 10 टू द पावर -9 kg इंटू उसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है, तो 2.2 मीटर पर सेकंड। आसान क्वेश्चन, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट सम आंसर इन दी मीटर। तो लैम्बडा डस्ट पार्टिकल, बस इतनी चीजें निकालने को बोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
11.16 देखो क्या बोला गया है 11.16 के अंदर, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन ईच हैव द वेवलेंथ ऑफ 1 नैनोमीटर, फाइंड देयर मोमेंटा, द एनर्जी ऑफ द फोटोन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तीन चीजें यहाँ पे हमें निकालने को बोली गई है, यस और नो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे दोनों की वेवलेंथ हमें सेम दी गई है। वेवलेंथ कितनी दी गई है हमें? 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मतलब कि 1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, यस और नो। अच्छा, दोनों की वेवलेंथ सेम, तो जरा सोचो, फ्रॉम दी ब्रोगली वेवलेंथ लेमड़ा इज इक्वल्स टू क्या होता है? लेमड़ा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है, यस और नो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, अगर यहाँ पे दोनों की वेवलेंथ सेम है तो दोनों का मोमेंटम भी सेम होगा, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। दोनों का लेमड़ा सेम तो डेफिनेटली मोमेंटम भी सेम होगा, इसीलिए हमें बोला देयर मोमेंटा, यस और नो। तो दोनों का मोमेंटम यहाँ पे सेम होगा, तो यहाँ से हमें मोमेंटम मिल जाएगा P इज इक्वल टू, आप चाहे इसको फोटोन का बोलो या इलेक्ट्रॉन का बोलो, दोनों की वेवलेंथ सेम है तो दोनों का मोमेंटम भी सेम ही होगा, तो इट इज H अपॉन लेमड़ा। अच्छा, H की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई लेमड़ा, लेमड़ा की वैल्यू कितनी है? 1 नैनोमीटर, मतलब कि 1 इंटू 10⁻⁻9, यस नो। आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट सम आंसर। खैर इसका आंसर तो डायरेक्टली दे सकते हैं क्योंकि कुछ डिवाइड होने वाला है नहीं, तो 6.63 इंटू 10⁻, ये +9 ऊपर चला जाएगा तो ये 4 निकल गए और वो तो 25 होगा, तो ये -25 kg अपॉन सॉरी kg इंटू मीटर अपॉन सेकंड, ठीक है, kg मीटर पर सेकंड। तो इसका मोमेंटम इतना हमारे पास मिलेगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है? ये दोनों का मोमेंटम हमें मिल चुका है। द एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द फोटोन, भाई फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? E इज इक्वल्स टू एच म्यू के बराबर, लेकिन यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है तो हम यूज करेंगे एच सी बाई लेमड़ा फॉर्मूला, यस और नो। चलो, तो ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाई लेमड़ा, लेमड़ा कितना देगा? 1 नैनोमीटर, मतलब कि 1 इंटू 10⁻⁻9, यस और नो। तो आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट सम आंसर इन जूल, जूल में आंसर आएगा। अगर आपको उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो फर्दर यही आंसर को डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, है ना। तो मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनते रहना है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मांगा है तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा, यस और नो, क्लियर। ये आंसर हमें जूल में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, सी क्वेश्चन में क्या पूछा है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे भैया, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की? तो भाई क्या हमारे पास P इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी का सीधा रिलेशन है, क्योंकि हमारे पास उसका मोमेंटम है, मोमेंटम है तो हम यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज करेंगे, रिलेशन ऑफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। दोनों साइड पे स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू K। तो भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन ट्वाइस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, P मोमेंटम हमने निकाल लिया है 6.63 इंटू 10⁻⁻25 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻31। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर यहां से मिल जाएगा जूल के अंदर, तो ये आंसर आएगा जूल के अंदर। अगर फर्दर आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो यही आंसर को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है? फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रॉन विल बी एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ बी 1.40 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड दी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ मैटर हैविंग एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3/2 kT एट 300 केल्विन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलो, तो यहां पे पहले क्वेश्चन में बोला गया एट व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन विल बी एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ बी दिस मच। तो पहले क्वेश्चन में डी ब्रोगली वेवलेंथ दी गई है तो उसके साथ लिंक होने वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मतलब कि वेवलेंथ इज गिवन, काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोला गया है। वेवलेंथ इज गिवन, काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोला गया है। वेवलेंथ कितनी दी गई है? तो भाई 1.40 इंटू 10⁻⁻10 मीटर दिया गया है, यस और नो। इट इज इन मीटर, ऑलरेडी इन मीटर ही है, ठीक है। तो मुझे वेवलेंथ दी गई है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो मैं क्या करूं? डी ब्रोगली वेवलेंथ दी गई है ना, तो फॉर्मूला लगाओ H अपॉन P, H अपॉन P। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं क्या P का काइनेटिक एनर्जी के साथ सीधा रिलेशन यहाँ पे प्लेस कर दूं? हाँ, तो ये P की जगह मैं क्या लिखूं? अंडर रूट ट्वाइस एम के, यस और नो।
सीधी सी बात है। अच्छा, दोनों साइड पे स्क्वायर कर लो, तो ये लेमड़ा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम के हो जाएगा। मतलब कि यहां से के को सब्जेक्ट बना दो तो के इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स क्या है भाई, यहाँ पे न्यूट्रॉन है, तो ये मास किसका होगा, न्यूट्रॉन का, एम एन इंटू लेमड़ा स्क्वायर को यहाँ पे लेके आए ना, तो ये हो जाएगा लेमड़ा स्क्वायर। यस और नो, समझ में आई बात। अच्छा चलो, तो यहाँ पे सारी वैल्यू प्लेस कर दो, तो 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अभी ही देख के गए, यस और नो। तो लेमड़ा कितना होता है, लेमड़ा, अरे भैया लेमड़ा कितना होता है क्या दिया गया है, 1.40 इंटू 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर। यस और नो। आप इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा जूल के अंदर। तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। ये वाली वेवलेंथ के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी इतनी होनी चाहिए, यस और नो। लेकिन ये आंसर जूल में आया। अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहते हो तो क्या करना है आपको पता है, यही आंसर को 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड करना है, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, also find the de Broglie wavelength of a neutron in thermal equilibrium with matter having an average kinetic energy of this much। एवरेज काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की दी गई है एट थर्मल इक्विलिब्रियम। याद करो ऐसा आप कुछ पढ़े थे, यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी के एवरेज इज इक्वल्स टू 3/2 के। इसको मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KBT। याद आया कुछ ऐसा फॉर्मूला देखे थे, हाँ सर 11th में ऐसा कुछ पढ़े तो थे। अच्छा बहुत अच्छा, अगर याद आता है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं याद आता है तो भाई याद कर लो थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती थी, चलो उसको बाद में प्लेस करते हैं, पहले हमें क्या पता करना है यहाँ पे ये पता है ऑल्सो फाइंड दी डी ब्रोगली वेवलेंथ। मतलब कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है, डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, तो कौन सा रिलेशन यूज करें, वापिस वही ये वाला रिलेशन, या फिर ऐसा समझो कि ये वाला रिलेशन हम अप्लाई करते हैं, लेमड़ा का के साथ रिलेशन यहाँ पे सीधा अप्लाई करेंगे, यस और नो। तो लेमड़ा इज इक्वल्स टू मैं क्या बोल सकता हूं, एच अपॉन यहाँ पे अंडर रूट ट्वाइस एम के एवरेज, यस और नो। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन ये वाला फॉर्मूला यूज करने के पहले हम यहाँ पे के एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3/2। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23। तो ये 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन पे हमें दिया गया है, यस और नो। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको जूल में एवरेज काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, यस और नो। इसके बाद हमें इसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ पता करना है, तो सीधा यही रिलेशन अप्लाई करेंगे। तो ये लेमड़ा इज इक्वल्स टू हो जाएगा एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू के एवरेज, यस और नो। यहां से जो हमें के एवरेज मिला है इसको हम यहां पे प्लेस करेंगे, यस और नो। चलो, तो ये जूल में ही है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइड बाय अंडर रूट में ये 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 इनटू जो हमें एवरेज वैल्यू यहां से मिलेगी वो एवरेज वैल्यू हम यहां पे प्लेस करेंगे, यस और नो। तो के एवरेज वैल्यू प्लेस करने के बाद आप सॉल्व करोगे तो आपको यहां पे उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं 11.18। अच्छा क्या बोला गया है, देखो 11.18 के अंदर हमें बोला गया है सो दैट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम फोटोन। मतलब क्वांटम मतलब कि फोटोन। तो आपको ये प्रूव करना है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो इक्वल होती है फोटोन की डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ, है ना। तो ये हमें प्रूव करने को बोला गया है, चलो प्रूव कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मान लो कि फोटोन की डी ब्रोगली वेवलेंथ जो भी है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन, तो फॉर फोटोन मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ उसकी कितनी है, तो भाई h अपॉन p है, ठीक है, h अपॉन p, लेमड़ा इज इक्वल टू h/p, यही होती है डी ब्रोगली वेवलेंथ, यस और नो। तो फॉर फोटोन अगर मैं फोटोन की वेवलेंथ लिखूं तो वो h अपॉन p है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। तो फिर तो अब हमें क्या प्रूव करना है, तो ये वेवलेंथ किसके बराबर है,
तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, उसकी वेवलेंथ के बराबर है, उसकी वेवलेंथ के बराबर है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेवलेंथ है लैम्बडा डैश, ठीक है। तो फॉर EM रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कंसीडर दैट उसकी फ्रीक्वेंसी है म्यू एंड उसकी वेवलेंथ है लैम्बडा डैश। हमें प्रूव करना है लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा डैश, ठीक है। हाँ, अभी देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम होता है उसकी एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड, उसकी एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड, याद रखे, उसकी एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड। अच्छा, ये एनर्जी कितनी होती है, एच म्यू के बराबर होती है, तो एच म्यू बाई सी। अच्छा, ये म्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, तो भाई मैं ये म्यू को लिख सकता हूं सी अपॉन लैम्बडा डैश, क्योंकि इसकी वेवलेंथ है लैम्बडा डैश। अच्छा, सी ने सी को काट लिया तो भाई बचा क्या, एच अपॉन लैम्बडा डैश, यस और नो। तो यहां से आप देखोगे तो लैम्बडा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच अपॉन पी। भाई ये तो हो गई डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी वही यहाँ पे हमारे पास फोटोन की वेवलेंथ दिख रही है ना। तो हम ये भी मानते हैं कि भाई जो रेडिएशन की वेवलेंथ होती है वही उसके फोटोन की भी रेडिएशन की वेवलेंथ होती है, फोटोन की भी वही वेवलेंथ होती है ना। जिस रेडिएशन के वो फोटोन्स है उन दोनों की वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दैट इज 11.19। अच्छा ठीक है, चलो। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए नाइट्रोजन मोलेक्यूल इन एयर एट 300 केल्विन? अज्यूम दैट द मोलेक्यूल इज मूविंग विथ ए रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मोलेक्यूल्स एट दिस टेम्परेचर। मतलब कि यहाँ पे एवरेज दिया गया है। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14.0076 यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, यस और नो। अच्छा चलो, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ओके तो लेकिन उसको कैलकुलेट करने से पहले पहले ना हम एक काम करते हैं, ये एटॉमिक मास नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो भी है इसको हम केजी में कन्वर्ट कर देते। तो मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज हमें दिया गया है कितना, 14.0076, यस और नो। नाइट्रोजन N2 है तो यहाँ पे 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स 14.0076 है ना, इनटू इसको हम कन्वर्ट करेंगे केजी के अंदर। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे केजी के अंदर तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 1.66 इंटू 10⁻⁻27, यस और नो। तो अब ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली, तो रफली आपके पास आएगा 46.48 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। चलो, तो ये मास हमें मिल गया नाइट्रोजन मोलिक्यूल का, ठीक है। अच्छा, अभी देखो हमें यहाँ पे बोला गया है कि एट 300 केल्विन, at 300 Kelvin, assume that the molecule is moving with a root mean square speed of molecules। अच्छा, यहाँ पे इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसके मोलेक्यूल की, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के एवरेज याद करो, अभी हम ऐसा फॉर्मूला देख के गए, दैट इज होती है 3/2 KBT के बराबर। अच्छा, ये के एवरेज का मतलब होता है हाफ एम वी एवरेज का स्क्वायर, यस और नो। और यहाँ पे हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते थे, आरएमएस वैल्यू एवरेज के तौर पे लेते थे, है ना। सीधा एवरेज नहीं निकालते थे, यहाँ पे आरएमएस, अलग तरीके की आरएमएस एवरेज निकालते थे। तो ये हो जाएगा 3/2 KBT। तो यहाँ से 2 तो छम्मा छम्मा हो जाएगा। ये वी एवरेज कितनी मिलेगी हमें, तो एवरेज स्पीड हमें यहाँ पे मिल जाएगी, इट इज नथिंग बट √3 KBT डिवाइड बाय एम, यस और नो। तो इतना हमें मिलेगा। अच्छा, अभी वेलोसिटी अगर हमें पता चल जाती है तो डेफिनेटली उसका मोमेंटम पता चलता है। तो क्योंकि मोमेंटम कितना होगा इसका, तो m टाइम्स v एवरेज के बराबर mv फॉर्मूला है ना। तो यहां से हम इसको प्लेस करें तो देखो एक m और ये अंडर रूट है, तो ये 3 KBT डिवाइड बाय m। तो ये m इसके साथ अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो इसका टोटल हो जाएगा अंडर रूट में 3m KBT। क्योंकि m ने इसको काट लिया तो अंडर रूट m बचा, अंडर रूट m अभी इस अंडर रूट के साथ एक ही अंडर रूट के अंदर लिखा जा सकता है। तो फाइनली हमारे पास मोमेंटम इतना आया। तो ये मोमेंटम आ गया, तो अभी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना बहुत आसान है। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन p होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट में हम इसको लिखेंगे 3 टाइम्स मास इंटू KBT के बराबर। क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे सारी वैल्यू प्लेस कर दो अभी। तो प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34।
अच्छा, इसके अंदर अंडर रूट में सारी वैल्यू प्लेस करेंगे। 3 इंटू मास कितना आया हमारे पास 46.48 इंटू 10⁻⁻27 इंटू केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23 10⁻⁻23 इंटू, अच्छा टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। सो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट सम आंसर, और तो आपको आंसर मिल जाएगा मीटर के अंदर। यस और नो? तो दिस इज द लैम्ब्डा। क्लियर? तो यहीं पे हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है और उसके साथ साथ ये चैप्टर भी एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।